अधिकार जहां राज्य को कुछ करने अथवा नहीं करने की जिम्मेवारी देती है, वहीं एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के लिए अधिकार के साथ साथ जिम्मेवारी का भी महत्व हो जाता है। यदि हमें अधिकार प्राप्त है अपने विकास के लिए, तो हमारी जिम्मेवारी भी होती है कि हम उसका निर्वहन करें। जो चीजें हमें पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई है, आने वाले पीढ़ी को हम उससे भी बेहतर चीज उपलब्ध कराएं, ये हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए और होती है। और ऐसा होने पर ही बैलेंस बना रहता है। और यह जिम्मेवारी हमें बाध्य करता है कि सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं सोचें, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचें, दूसरों की भी रक्षा, दूसरों की भी सुरक्षा, दूसरों का भी हित उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं का। और चाहे व्यक्तिगत चीज हो या सार्वजनिक चीज हो, वहां पर दायित्व निर्वहन से आप भाग नहीं सकते हैं। जंगल आज कट रहा है, आज हम लोग विकास के नाम पर उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जंगल का लाभ मिले, पेड़ हरियाली वातावरण रहे, स्वच्छ पर्यावरण रहे, पेड़ पौधे का लाभ मिले, इसके लिए हमें हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम भी पेड़ पौधे लगाएं। पर्यावरण के प्रति हमारा भी दायित्व है। प्रदूषण है तो हम लोग इतना प्रदूषण न फैलाएं कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो। इसीलिए हम लोग की भी यह जिम्मेवारी बनती है कि उस दिशा में हम लोग भी प्रयत्नरत रहें। सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया का हक सिर्फ मुझे ही नहीं है, बल्कि पूरे समाज को, आने वाले लोगों के लिए भी है। एक बेहतर जीवन, बेहतर समाज, बेहतर परिस्थिति बनाने की जिम्मेवारी व्यक्ति के ऊपर होती है। वहीं अधिकार जिसके पास है, वो सोचता है कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपना विचार प्रकट करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर यह भी जिम्मेवारी होती है कि जितना अधिकार मुझे अपने विचार प्रकट करने की है, उतना ही अधिकार दूसरों को भी है। इसलिए मेरी जिम्मेवारी है कि उसके भी अधिकारों की रक्षा हो, उसके भी अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, या हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो सबों की जिम्मेवारी, यदि सब कोई समझेंगे तो फिर सबों के अधिकार की भी रक्षा हो सकती है, आसानी से हो सकती है। और कोई कहता है कि मेरा पसंद है, यह कपड़ा मुझे पसंद है, मैं इसे पहनूंगा, जैसे मन होगा हम उसे पहन सकते हैं। इसमें या कोई गीत गाने का है तो हम जैसा है वैसा हम गा सकते हैं, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह भी बात सोचने वाली बात है कि अगर हम ऐसा चाहते हैं अपने लिए, तो हम दूसरों को भी वही आज़ादी देंगे, दूसरे के भी अधिकार में हम फिर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर हम अपने पड़ोसी से जैसा व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, वैसा व्यवहार मुझे भी उसके लिए करना पड़ेगा। हम किसी को यदि किसी की निंदा करेंगे तो मेरी भी कोई निंदा करेगा। तो इस तरह की बातें होती हैं कि अधिकार की बात होती है तो जिम्मेवारी निर्वहन की भी बात होती है। और कभी अगर टकराव की स्थिति भी होती है, ऐसी बातें हो जाती है, तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, मुझे तस्वीर खींचने का भी अधिकार है, लेकिन किसी की निजता भंग करने का अधिकार नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि आप किसी का प्राइवेट नहाते हुए वीडियो ले लें, उसको इंटरनेट पर लोड कर दें। तो ये आप कदापि नहीं कर सकते हैं, आपको ये अधिकार नहीं है। उसकी निजता का अधिकार का भंग करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसी भी बातें होती है। उसकी गोपनीयता को आप भंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई नहीं करे, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और नागरिक को अपने अधिकार पर अगर नियंत्रण लगाने की स्थिति होती है तो वह चौकस रहते हैं। विशेष करके कभी कभी आप देखते हैं, इधर कुछ हाल के दिनों में आया कि फोन टेपिंग का मामला हुआ। कुछ लोगों का फोन, सरकार फोन टेप कर रही थी, तो लोगों ने विरोध किया कि नहीं, ये तो जो निजी अधिकार है, निजता है, इसका उल्लंघन हो रहा है। तो फिर लेकिन ये उल्लंघन हो रहा है, सही है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर का दूसरा अगर पहलू हम देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात अगर करें तो यहाँ पर हमें
कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है। राष्ट्र नहीं तो इसके आड़ में आतंकवादी भी ऐसा करेंगे, राष्ट्रद्रोही भी ऐसा काम करेंगे, राष्ट्र के विरोध में ऐसा काम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है और यहाँ पर नागरिक को अपने अधिकारों को छोड़ना भी पड़ता है। यही चीज चिट्ठी पढ़ने के संदर्भ में भी एक बार हुई थी कि आप किसी को चिट्ठी नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये कानून हमारे पास नहीं हो सका। लेकिन उसमें था कि यदि आपको शक है तो वहां पर पढ़ सकते हैं। खैर, तो यहाँ पर आपको कोई किसी तरह का बर्ताव, बुरा बर्ताव करता है तो आपको जिस तरह की अच्छा नहीं लगता है उसी तरह आप भी दूसरे के साथ नहीं करें। अधिकार के साथ साथ अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वहन करें। आप ये जानते हैं कि आपको ये पुलिस गिरफ्तार करती है तो वारंट दिखाती है कि नहीं, आपके खिलाफ देखिए ये धारा लगी हुई है और आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पर कभी कभी पुलिस जो है जो गिरफ्तार करती है उसको सच कबूल मानने के लिए यातना भी देती है। तो यह यातना कभी कभी लगता है कि गिरफ्तार लोगों को यदि ऐसा करती है तो ये पुलिस गलत करती है, यह आपका अधिकार है। तो वहीं जो गिरफ्तार लोग होते हैं उसे पुलिस को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष भी पेश करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे, ढेरों सारे स्वतंत्रता प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है और इसको आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी बातें होती है तो लोग विरोध करते हैं और अधिकार की बात यदि हम करते हैं तो हमें जिम्मेवारी की भी बात करनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तभी सरकार भी निरंकुश होने से बचेगी और सबों का कल्याण होगा। व्यक्तिगत कल्याण होगा, सामूहिक कल्याण होगा, सार्वजनिक कल्याण होगा, सबों का कल्याण होगा। और आप यह नहीं मान सकते कि आप ही का अधिकार सर्वोच्च है और आप यदि अपने अधिकार को बचाना चाहते हैं तो दूसरे के अधिकार को भी बचाना पड़ेगा। वह अगर दूसरे के घर में जहरीली आवाज आ रही है तो आपके घर में भी जहरीली आवाज आएगी। तो लोकतांत्रिक राष्ट्र विशेष तौर पर होने के कारण एक जो राय बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है तो उसका पालन होता है और यदि कोई गलत प्रवृत्ति हो जाती है तो फिर उसका भी परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी के साथ गलत नहीं हो, आपके साथ गलत नहीं हो तो इसके लिए किसी के साथ गलत नहीं हो, ऐसी भावना हमें रखनी होती है।